नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। आज आप लोग क्लास देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, यानी भूगोल का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी शानदार प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग जितने भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप लोग को बता दें कि आप लोग अभी तक इस क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर देंगे, अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को जल्दी से पहुंचा देंगे। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और साथ में आप लोग यहाँ पर इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग को पेड पीडीएफ चाहिए आर्ट्स का, ठीक है, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ चाहिए आप लोग को यहाँ पर, तो आप लोग को 199 रुपए में अभी ऑफर प्राइस पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का, ठीक है, इतना ही प्राइस में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस का भी प्राइस जो है यहाँ पर पीडीएफ मिले मुझे, तो जो बच्चे साइंस के देख रहे होंगे तो 249 में ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। इसी नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग पहले नंबर सवाल से। सवाल आपका यहाँ पर पहला नंबर में आ रहा है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। देखिए, क्रियाकलाप जो है 5 प्रकार का होता है, ये चीज आपको यहाँ पर बढ़िया से ध्यान में रखना है। पहला प्रकार होता है यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और जो है आपका चतुर्थक, पंचम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तृतीयक के आगे का बात करें तो सेवा के जो है सेवा की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी यहाँ पर जो है द्वितीयक जो प्रथम होता है वो आप लोग को यहाँ पर देखना है कि ये किसके जो है संबंधित में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से पूछा जा रहा है कि कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, आखेट या फिर इनमें से सभी हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सही बच्चे को जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे। चलिए, विकास कुमार गुड इवनिंग बाबू, अजीत यादव जी गुड इवनिंग, चलिए बहुत बढ़िया, सुगंधी कुमारी जी गुड इवनिंग, शुभम जी गुड इवनिंग बाबू, यहाँ पर जवाब लगाइए। पहले नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर। सवाल जो है 2 नंबर में कि पंपास कहाँ है। पंपास जो है वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका में। 2 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, दक्षिण अमेरिका आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 3 नंबर में। इसमें पूछा गया कि बिग इंच जो है संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से या फिर जो है जल मार्ग से। तो बच्चों यहाँ पर जवाब लगाइए। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है। नेहा कुमारी गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताना है सही बच्चे को, और एक बार शेयर कर देना है, सही बच्चे तक की क्लास को पहुंचा देना है। सही बच्चे इस क्लास को ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, टेलीग्राम स्टेटस पे लगा दीजिए। ठीक है, आपको जो है जो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक है, सही बच्चों तक जो है आप लोग को जो है पहुंचाना है इस क्लास को। तो सही भी जगह जो आप लोग का स्टेटस लगा दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग क्लासमेट जो आपके क्लासमेट है, जो ट्यूशन मेट है, उनके साथ जरूर से शेयर करेंगे आप लोग इस क्लास को। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये पाइपलाइन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल आपके यहाँ पर 4 में कि आवादान उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आवादान जो है उदाहरण किसका है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तेल पतन का, सवारी पतन, पैकेट पतन या फिर नौसेना पतन, आप लोग को यहाँ पर जो है जल्दी से बताना है। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर तेल पतन का जो है यहाँ पर उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए वाले। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 5 नंबर में आता है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा होगा, तो पेरिस, लंदन, दिल्ली या फिर मैनचेस्टर हो जाएगा। 5 का जवाब लगा देना है। ठीक है, 5 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट से बता दीजिएगा जल्दी से इस सवाल का जवाब। तो यहाँ पर 5 के जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे लंदन, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 6 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया 6 नंबर सवाल क्या पूछा गया कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर बताइएगा सही बच्चे जल्दी से। प्राथमिक में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा, तृतीयक या फिर पंचम में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर टोकरी बनाने का बात किया गया है, टोकरी बनाने का बात किया गया है, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर आप लोग का जवाब लग गया होगा तो बहुत ही शानदार बात है। चलिए, नेहा कुमारी जी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बाबू। तो यहाँ पर जो है 6 का जवाब लगा देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, टोकरी बनाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टोकरी यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये उद्योग के तरह से यहाँ पर देखा जाएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। दिन अगला वाला सवाल यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। किस पतन को जो है स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, कोची, कोलकाता, चेन्नई या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो बच्चों यहाँ पर जो है 7 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है। चलिए, सही बच्चे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ज्यादा मजा आएगा आप लोग को क्लास करने में। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो 7 नंबर में है, इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू यहाँ पर कोची, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 8 नंबर में आता है, पूछा गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, रेडजेल, हम्बोल्ट, ब्लास या फिर टेलर। बताइए 8 का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग, 8 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर टेलर, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके यहाँ पर 9 नंबर में कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या जो है 6 अरब हुई थी। तो यहाँ पर जो 1750, 1975, 1830 या फिर 1999 हो जाएगा। तो बाबू राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 9 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके 1999 में जो यहाँ पर विश्व
कि मानव जो संख्या थी वो 6 अरब हो गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 10 नंबर में कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था बाबू? मार्शल, अमर्त्य सेन, मनोएस्टीन या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। 10 का जवाब क्या लगाइएगा? 10 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे, जल्दी से सभी बच्चे को जवाब लगाना है। सुनील कुमार जी पीडीएफ ग्रुप में डालिए। ओके बाबू, ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो क्लास होता है उसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग पेड पीडीएफ लेना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है एक बार में, तो उसको जो आप लोग को 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में मैसेज करेंगे, सर मुझे पीडीएफ चाहिए पेड वाला। ठीक है, पेड लिखना जरूरी है, पेड पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे नोएस्टीन, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर में, जिसमें पूछा गया कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो 50 करोड़, 58.2 करोड़ या फिर जो है 104 करोड़, 20 करोड़। तो बच्चों यहाँ पर 11 का जवाब क्या लगाएंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे 50 करोड़, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 12 नंबर सवाल आ जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका? 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 12 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू आप लोग यहाँ पर? तो जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर। 12 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी वाले। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा 13 नंबर में आपके सवाल आ जाते हैं कि लिंग अनुपात का संबंध है। लिंग अनुपात का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का संबंध ये बताता है, बच्चों एवं प्रौढ़ों के बीच का, ये और भी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आंसर होंगे, पुरुष एवं स्त्रियों के बीच का जो संख्या होता है, जो जनसंख्या होता है उसी को जो है लिंग अनुपात हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसमें 1000 पुरुष पर कितने जो है महिलाएं हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर देखा जाता है और इसको हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल चलिए देखिएगा, सवाल 14 नंबर में कि विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत जो है देश कौन सा होगा? लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फिर फ्रांस। आप लोग बताइए कि 14 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे बाबू यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर होंगे। अगला वाला सवाल यहाँ पर 15 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो यहाँ पर आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन या फिर यहाँ पर देखिएगा आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 15 का जवाब क्या लगाइएगा बाबू आप लोग? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। 15 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 16 नंबर में सवाल आ जाते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण जो है वो क्या होगा? अवनालिका अपर्दन होगा, सिल्ट जमाव होगा, वायु अपर्दन होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 16 का जवाब लगा देंगे आप लोग जल्दी से। सही बच्चे तक इस क्लास को एक बार पहुंचा देंगे, जो बच्चे अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़ पाए तो सही बच्चों तक पहुंचाइए क्लास को, ताकि सही बच्चे इस क्लास को कर सके। ठीक है, 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर वायु अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 17 नंबर में कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु जो होती है वो क्या होती है? अक्टूबर से मार्च होता है, अप्रैल से जून होता है, सितंबर से जनवरी या फिर जून से सितंबर। बता देंगे जल्दी से। 17 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? और खरीफ फसल में जो है किसको किसको रखेंगे जल्दी से बता दीजिए। खरीफ फसल में जो है किसको किसको रखेंगे जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर जो है खरीफ फसल में किस किस जो है फसल को हम लोग रखेंगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, 17 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 18 में आता है कि चावल या फिर अगर धान बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कि खेती संबंधित है, तो यहाँ पर रोपण कृषि होगा, ट्रक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर गहन निर्वहन कृषि। 18 का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे गहन निर्वहन कृषि, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर सवाल का जवाब मिल चुका है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, चलिए सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अगला वाला सवाल आपका आता है यहाँ पर 19 नंबर में कि लॉरेंस आर क्षेत्र प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों 19 का जवाब क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा लो अयस्क के लिए जो है ये लॉरेंस आर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब आपका लगाना है ऑप्शन नंबर ए को। अगला सवाल चलिए 20 नंबर में सवाल है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार। बताइए 20 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर चीन हो जाएंगे। ठीक है, चाइना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पर सवाल आ जाता है ड्रीम ऑफ वर्क। गुड इवनिंग बाबू। तो सवाल आपके यहाँ पर 21 नंबर में आता है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या फिर भारत। आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरब में क्या होता है, तेल का वहां पर जो है पूरा जो है भंडार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, सऊदी अरब को ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देना अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पर 22 नंबर में सवाल आते हैं आपके, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि या फिर आप लोग यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या फिर सहकारी कृषि। तो बच्चों यहाँ पर 22 का जवाब क्या लगाएंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 23 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया है
कि निम्नांकित में कौन लोह अयस्क की किस्म नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में कौन लोह अयस्क की किस्म नहीं है? मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर साइडेराइट। आप लोग यहाँ पर 23 का जवाब लगा दीजिए। ठीक है, 23 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बच्चों? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 24 नंबर में आता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ठीक है, रोपण फसल जो नहीं है वो कौन सा होगा? रबड़, चाय, गन्ना, गेहूं। बताइए 24 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? 24 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे? तो जल्दी से जवाब लगा दीजिएगा फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके यहाँ पर 25 में आता है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? जो स्थानांतरित होता है, मतलब यहाँ पर जो है एक जगह हुआ, फिर जो यहाँ पर दूसरी जगह चला गया, फिर दूसरी जगह चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रथा को क्या बोलते हैं? रोका, मिलिया, लदांग या फिर झूम बोलते हैं। तो 25 का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर मिलिया, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे गाना भी एक, ठीक है, चलिए तो गाना भी आप लोग गाते हुए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 26 नंबर सवाल है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को जो है आधार जो है प्रदान करता है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग या फिर सभी। बताइए 26 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके लोहा तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग देखिएगा यहाँ पर 27 में, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल तैयार करता है? तो बताइएगा बाबू, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग या फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्वच्छंद उद्योग या फिर लघु उद्योग। आप लोग जवाब लगा देंगे जल्दी से। 27 का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर जो है 28 नंबर सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर कि ब्रह्मस्रोतीकरण सहायक है यहाँ पर दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में या फिर इनमें से सभी। तो बताइए 28 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? 28 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा बाबू जल्दी से। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, सही बच्चों से आग्रह है, निवेदन है सही बच्चों से कि जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक करें और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताएं। ठीक है, यहाँ पर 28 का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाइए। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आता है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है वो कहां पर है? जामनगर में, मथुरा में, बरौनी या फिर जो है आपके हल्दिया में, है ना? तो जवाब लगाना है सही बच्चे को। चंदन कुमार जी जल्दी से आंसर बताएंगे। ड्रीम ऑफ वर्क अजीत यादव, क्या बात है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। और बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं? नेहा जी, कुमारी जी, विजय कुमार, जल्दी से आंसर बताइए बाबू। चलिए फटाफट से सही बच्चे आंसर दीजिए, है ना? 29 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे जामनगर, ऑप्शन नंबर ए वाले। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 30 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर पंचम क्रियाकलाप। 30 का जवाब लगाइए। 30 नंबर सवाल का जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगला सवाल आपके यहाँ पर 31 में आता है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है? बांग्लादेश, ब्राजील, ब्रुनेई या फिर जो है मैक्सिको। तो यहाँ पर जो है 31 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर आप यहाँ पर देखिए ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आपका यहाँ पर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही बच्चे जवाब जो है ऊपर, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगले वाले सवाल को देखिएगा। 32 में सवाल आता है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का है था? तो यहाँ पर जो है 50%, 25%, 35% या फिर एक ऑप्शन आर है 50, यहाँ पर जो है 60% होना चाहिए जी, तो यहाँ पर 60% होगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे? चलिए प्यारे लाडलियों जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। 32 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा, 25% आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे भागीदारी। ठीक है, अगला सवाल, चलिए आगे जाइए अगले वाले सवाल पे, 33 नंबर पे आ जाइए। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है यहाँ पर? तो बताइए कैनबेरा, लुसाका, ठीक है, अदीस अबाबा या फिर जो है नैरोबी। यहाँ पर बताइएगा 33 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? 33 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है अदीस अबाबा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 34 में कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो बताइए ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब। आप लोग 34 का जवाब लगाइएगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 34 का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 35 में कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यहाँ पर आयताकार, अरीय, वृत्ताकार या फिर रेखीय में आ जाएगा। 35 का जवाब लगा देना है, सही बच्चों को जवाब लगाना है यहाँ पर। तो 35 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है इस प्रश्न का उत्तर होगा रेखीय, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या फिर 1 लाख। आप लोग 36 का जवाब लगा देंगे। ठीक है, 36 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे 50 लाख से अधिक, यानी 50 लाख से जो है अधिक अगर होगा तो वो जो है मेगानगर की जनसंख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर करेंगे। अगले वाले सवाल देखिएगा यहाँ पर 37 नंबर सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन की, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यहाँ पर जो है आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा प्रतिरूपी या फिर जो है तारा प्रतिरूपी। यहाँ पर जो है 37 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 38 नंबर में। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है वो 31.16% है, 35.16% या फिर जो है 36.16% या फिर जो है 37.16%। बताइए 38 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ना बाबू आपका राइट आंसर 38 नंबर सवाल में। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से लगाना है सही बच्चे को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके 31.16%, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए सवाल 39 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई या फिर कोलकाता में। आप लोग 39 का जवाब लगाएंगे। सही बच्चे फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे बाबू, ठीक है। तो 39 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे मुंबई, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल यहाँ पर 40 में आता है कि निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है, ओडिया, बंगाली, तेलुगु या फिर असमिया। तो बच्चों यहाँ पर 40 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर 41 में आता है, पूछा गया सवाल कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो कौन होगा, हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 41 का जवाब लगा दीजिए सही बच्चे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या लगाएंगे बाबू, तो राइट आंसर आप यहाँ पर हो जाएंगे हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 42 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, यानी जो है सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश होगा, मेघालय, बिहार या फिर केरल हो जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 42 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले वाले सवाल को देखिएगा यहाँ पर 43 में, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी जो है आते हैं। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। बताइए जवाब क्या हो जाएगा आपका। 43 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा। 44 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, यानी जो है महिलाओं का जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो निम्नतम है, यानी कम है, यानी कम जो है यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो बहुत कम जनसंख्या का जो है वहां पर महिलाओं का संख्या है वहां पर जो है निम्नतम पढ़ाई लिखाई है वहां पर। तो जम्मू कश्मीर होगा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो बताइए 44 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर सही उत्तर हो जाएंगे बिहार, ठीक है। अब अगर बिहार हो गया है तो आप लोगों से एकदम जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है कि स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है बिहार में, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका कि बिहार में जो है महिलाओं का साक्षरता दर यानी जो है पढ़ाई लिखाई का स्तर कम है, यानी जो है कम महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। या फिर जो कौन सा ऐसा कारण है, सामाजिक कौन सा कारण होगा, या फिर ऐसा कौन सा कारण आप लोग आसपास में देखते हैं, मुझे जरूर से एक बार जो है इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। आप लोग को मेरा नंबर पता है, आप लोग कॉपी में इस बारे में जो है इसका जो है क्वेश्चन एक बना लीजिए आप लोग को, ठीक है, बना लेना है कि बिहार में आखिर स्त्री साक्षरता दर निम्नतम क्यों है, ठीक है। ये एक सवाल है, आप लोगों को जल्दी से कॉपी में लिख करके इसके बारे में रिसर्च कीजिए, अपने माता पिता से पूछिए, ठीक है, कि ऐसा क्यों है ना। तो उसके बाद आप लोग कॉपी में लिख करके मेरे नंबर जो आपको दिए हुए हैं इस नंबर पे जो है आप लोग को क्या करना है कि सही बच्चों को उसके बारे में लिख करके बढ़िया से जो है मुझे सेंड कर देना है, जो है फोटो खींच करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, यहाँ पर भोपाल, गंगानगर यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पटना या फिर जमशेदपुर। बताइए 45 का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 का जवाब क्या हो जाएंगे जल्दी से बताइए। सर ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जीत यादव, ठीक है। आपको मेरा नंबर पता है ना, सही बच्चे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो पेड पीडीएफ है, आप लोग अगर चाहते हैं कि एक ही बार में सारा पीडीएफ मिल जाए आप लोगों को, तो पेड पीडीएफ उसके लिए जो है थोड़ा सा चार्ज आपको लिया जाता है 199 रुपया, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का सारा चीज आपको दिया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका यहाँ पर अगर बात कर लें नोट्स का, चैप्टर वाइज नोट्स आपको यहाँ पर जो है समरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे चीज आपको वहां पर दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये सारा चीज मिलेगा। तो उसके लिए सर जो है सिर्फ एक बार ही आपको पेमेंट करना होता है 199 रुपया, ठीक है। जिनको यहाँ पर पसंद आता है कि यहाँ पर जो है पैसा खर्च करके जो है यहाँ पर आप लोग को अगर वैल्यू नहीं मिलेगा, आप लोग को लगेगा कि सर यहाँ पर जो है मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है, तो आप लोग को रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वापस भी कर दिया जाएगा। आप लोग पहले एक बार जो है क्वेश्चन आंसर जो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्लास में, उससे जो है बेहतर जो है क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर क्लास है उससे जो थोड़ा सा जो है और आप लोग को रिसर्च करके जो बनाया गया वो आप लोग को दिया जाता है पेड पीडीएफ में, ठीक है। जिनको चाहिए होगा 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। क्लियर है सही बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पटना जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 46 में आ जाता है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, इसके बारे में बताइए। कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे 46 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। 46 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 47 में। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया बाबू, ये 47 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा होगा, नहर, नलकूप, तालाब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 47 का जवाब लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई
भी नहीं, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग बढ़िया से। अगला सवाल देखिए 48 नंबर में सवाल आ जाता है आपका, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सा होगा? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या फिर जो यहाँ पे हो जाएंगे कृष्णा डेल्टा। तो बाबू राइट आंसर क्या होंगे आपके? 48 का जवाब क्या लगाइएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 49 नंबर में कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जो जावा है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की, गोरखपुर, शाहजहांपुर या फिर जो है बरेली? बताइए 49 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाए हम लोग, चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए। सवाल 50 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में कौन जो है कृषि आधारित उत्पादन नहीं है यहाँ पर? तो चीनी, नमक, काफी, चाय। बताइए चाय जो है वो कृषि आधारित है, बिल्कुल सही बच्चे को पता है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। काफी जो है वो भी कृषि हो जाएगा। नमक जो है ये कृषि नहीं है। चीनी जो होता है ना वो गन्ना से प्राप्त होता है, ठीक है। गन्ना का जो है रस आता है, रस जो है उसको कल में पेरा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग गाँव में रहते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कल होता है, उसमें जो है कतारी बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, ईख बोलते हैं, ठीक है। उसको डाला जाता है, रस उससे निकलता है, उसको जो है गुड़ के फॉर्म में बनाया जाता है, उसको जो है एक पूरा जो है जिसको कराह बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है डाला जाता है रस को और उसको जो है पूरा पकाया जाता है, तब जाकर के वो गुड़ बनता है, ठीक है। और गुड़ के बाद जो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो है चीनी का प्रोसेस जो है वो फैक्ट्री में होता है, वो डायरेक्ट जो है चीनी बनता है, ठीक है, केमिकल मिला करके। ओके, तो ये चीज पता है। ये तो डायरेक्ट हो गया कृषि से, लेकिन नमक जो है वो कृषि से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर लेंगे? राइट आंसर करेंगे बाबू, ठीक है।